नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मधुबनी के जयनगर में बड़ी मात्रा में विदेशी और देसी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। हाजीपुर में चर्चित सोना कारोबारी कन्हैया हत्याकांड के 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। हाजीपुर में लूट की योजना बनाते हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के जेएनएमसीएच में खून की कमी से 3 साल की बच्ची की मौत। बांका के अलीगंज में जमीन के लिए बेटी पर मां की हत्या का लगा आरोप। बेतिया में छठ घाट पोखरा में बुजुर्ग की डूबने से मौत। गया के बाराचट्टी में कंटेनर ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। अरवल के मेहंदिया पुलिस ने गिट्टी लदे 2 ट्रकों से 13 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। बेगूसराय में अपराधियों की गोली से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। सिवान में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास युवक का मिला शव। हजारीबाग के चरही में पिकअप वैन में टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक, 3 लोग जख्मी। शेखपुरा के कुसुम्भा गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 भाइयों में चली गोलियां, 1 जख्मी। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में किसान मेला का आयोजन किया। 3 दिन तक चलेगा मेला। पूर्णिया में 2 दिवसीय राजा सलहेश और बेहुला विषहरी महोत्सव शुरू। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने किया उद्घाटन। लखीसराय के बढ़िया में स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया जमीन का मुआयना। मधुबनी के आरके कॉलेज में वार्ड सदस्यों ने लगाए मुखिया और पंचायत सचिव पर परेशान करने का आरोप। बेतिया समाहरणालय के पास विशेष सर्वे कर्मियों ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर बाइक लूटी। गया समाहरणालय में डीएम और एसएसपी ने होली और शब बारात को लेकर की बैठक। नरकटियागंज की कुंडलपुर बरगजवा में मनियारी नदी से हो रहे कटाव का राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया निरीक्षण। पटना सिटी के आलमगंज, खाजेकला और चौक थाना में होली को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। बांका के रामनगर थाने में होली को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। खगड़िया के चौथम प्रखंड कार्यालय पर हटिया दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। कोडरमा के उरवा पंचायत के ग्रामीणों ने झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले निकाला जुलूस। जहानाबाद डीएम ने पटना जहानाबाद सड़क निर्माण का लिया जायजा। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में छात्र राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। बिहार बोर्ड में इंटर रिजल्ट को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। रेलवे भर्ती के अभ्यर्थियों और पटना के प्रमुख कोचिंग संचालकों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी हुए शामिल। पटना के महावीर मंदिर में पूजा के दौरान मंदिर में घुसा बंदर, लोग जय हनुमान के लगाते रहे नारे। नालंदा में होली से पहले शराब को लेकर पुलिस छोटी और बड़ी पहाड़ी इलाके में रख रही पैनी नजर। मधुबनी सहकारिता विभाग के बाहर किसानों ने कांग्रेस के बैनर तले किया प्रदर्शन। सिवान के मुफस्सिल में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में एक जवान गिरफ्तार। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने के दिए बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, काम नहीं होने पर 15 साल से जनता बदहाल है। बीजेपी नेताओं पर चढ़ा होली का रंग। सांसद अशोक यादव ने कार्यकर्ताओं के संग खेली होली। विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल ने गाया होली गीत। गया में नाबालिग से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर 2 महिला की निर्मम हत्या। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। वैशाली के लालगंज में वकील के बेटे की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके में युवक का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल। भागलपुर के चापर दियारा में सौतेली मां ने की बेटी की गला दबाकर हत्या। पटना सिटी के माल सलामी में युवक की पत्थर से कूचकर की गई हत्या। गुमला में कीटनाशक दवा खाने से 2 लोगों की मौत।
जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने हथियार तस्करी मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अररिया में बीच बाजार में लूट की बड़ी वारदात, रजिस्ट्री ऑफिस के डाटा एंट्री ऑपरेटर से 13 लाख की लूट। बांका के मैरमा गांव में मधुमक्खी ने महिला और बच्चे पर किया हमला। दुमका के कौड़ीगढ़ गांव से खेत से बरामद हुआ डॉक्टर हासंदा का शव। दरभंगा में दवा दुकान में अगजनी मामले में मेडिकल दुकानदारों ने छात्रों के खिलाफ की नारेबाजी। दरभंगा के दवा दुकान में तोड़फोड़ और अगजनी करते कुछ लोगों का फुटेज सीसीटीवी में हुआ कैद। भागलपुर के नवगछिया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। जमुई के खैरा में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बाघा में नरकटियागंज के पास पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, बाल बाल टला हादसा। लखीसराय के 6 पटाखा दुकानों में अलग अलग ब्रांड के पटाखे किए गए जब्त, कई दुकानदार हिरासत में। सुपौल के महावीर चौक में गिफ्ट दुकान के मालिक शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। गिरिडीह के मुखबली में वन विभाग के 2 अवैध आरा मिलों को किया गया ध्वस्त। रामगढ़ के भुचुंगडी गांव के जंगल में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। सरायकेला के चाईगढ़ में प्रेमी की हत्या के आरोप में प्रेमिका गिरफ्तार। औरंगाबाद की सतबहिनी के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में 2 युवक जख्मी। मुंगेर में अवैध पटाखा दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद, दुकान सील कर दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नालंदा के मोहिद्दीन नगर गांव में पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या। पटना सिटी के बजरंगपुर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के सरगडी से पुलिस ने रेप के आरोपी संतोष महतो को किया गिरफ्तार। गोड्डा के रोतारा में फिर एक घर में चोरों ने की लाखों की चोरी। चतरा के चकला में ससुराल गए युवक की जहर देकर हत्या। कैमूर में चांद थाना क्षेत्र के मोरवा में 5 साल के बच्चे का शव बरामद। कैमूर के मोरवा में 5 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में विक्षिप्त गिरफ्तार। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। पटना के फतोहा थाना क्षेत्र में दुकान का ताला काटकर चोरों ने 5 लाख रुपए के सामान की चोरी की। भोजपुर के बेया थाने की पुलिस ने 29 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पंचोर गांव में पीपल का टहनी गिरने से एक युवक की हुई मौत। बेगूसराय में जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की कुदाल से काटकर हत्या। पूर्णिया के बिलौरी के पास अपराधियों ने पिस्टल के बल पर एक युवक को किया अगवा। बेगूसराय में एम्बुलेंस की ठोकर से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत। जमुई के मांगो बंदर गांव के पास खलिहान से अज्ञात युवक का अधजला शव बरामद। गिरिडीह के भेलवा घाटी में सड़क निर्माण में अनियमितता, 44 करोड़ की लागत से बन रही सड़क। बेतिया में शिक्षक ने छात्र को पीट कर किया जख्मी, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। बेतिया में पुलिस शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त, फरार आरोपियों के घर चिपकाया इश्तिहार। नालंदा के राजगीर में रेलवे की जमीन पर भूमाफिया की नजर, भूमाफिया ने बेची रेलवे की जमीन। भाकपा माओवादी कंचनदा को पुलिस ने असम के गुवाहाटी से किया गिरफ्तार। बांका के चांदन नदी से बालू का अवैध खनन जारी, पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये के चलते बालू का अवैध खनन। किशनगंज में तेंदुए का चमड़ा और नाखून के साथ 3 युवकों को एसएसबी ने किया गिरफ्तार। वैशाली में घर से लापता छात्र का नहीं मिला सुराग, परिजन से 2 लाख फिरौती की मांग। बाट के घुसवारी में सीएम कार्यकर्ता मिलन समारोह में सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से मिले। पुराने साथियों से मिलकर संघर्ष के दिनों को किया याद। जुम्मे की नमाज पर हुए विवाद पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा बोले, देश में सभी धर्मों का है सम्मान। पूर्णिया में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नेहरू युवा केंद्र के युवा संसद कार्यक्रम का किया उद्घाटन। छपरा में राशन कार्ड बनाने की गति काफी धीमी, डिप्टी सीएम ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन।
खगड़िया में आरजेडी नेता कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू में हुए शामिल। गोपालगंज में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार होली मिलन समारोह में हुए शामिल। अरवल में एलजेपी रामविलास पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार के लिए कई नेताओं ने किया जनसंपर्क। सासाराम के पटेल धर्मशाला में एनडीए कार्यकर्ताओं की हुई संयुक्त बैठक। सिवान में हुसैन डे पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। रांची में राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। सिमडेगा नगर परिषद के सामने कांग्रेस महिला मोर्चा ने निकाला जुलूस। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत की खुशी में पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। यूपी में बीजेपी की जीत पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस बीएसपी पर कसा तंज, जनता ने किया इंसाफ। सारण में सच्चिदानंद राय के बेटे ने निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीतामढ़ी में विधान परिषद चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे चुनाव अभियान। कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा ने 2 दिवसीय सालाना उर्स के मौके पर मजार पर चादर पोशी की। रोहतास के डेरी डालमिया नगर के पार्षद ने आरजेडी विधायक पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। जामताड़ा में आरजेडी ने शुरू की चुनाव की तैयारी, पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। जहानाबाद के टेहटा पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने बाइक सवार 2 तस्करों को शराब और हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गया में शराब लदी कार दुर्घटनाग्रस्त, कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 18 बोतल देसी शराब बरामद। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बक्सर में राज्य स्तरीय विद्यालय ताइक्वांडो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। जमुई में 5 साल बाद भी इंस्टॉल नहीं हुई लाइट, जंग खा रहा हाई मास्ट लाइट का खंभा। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। सरसा में गिट्टी लदे ट्रक में छिपाकर विदेशी शराब की तस्करी, पुलिस ने शराब को किया जब्त। भागलपुर विस्फोट में बड़ा खुलासा, मोहम्मद आजाद ने खोले विस्फोट के कई राज। जमुई के करहरा गांव में अनियंत्रित बालू लदा हाईवा बिजली के खंभे से टकराया। बांका में उत्पाद विभाग और पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान जारी, 200 बोतल देसी शराब जब्त। छपरा में होली से पहले शराब तस्करों पर प्रशासन का शिकंजा। दरभंगा में डीएमसीएच बना रण क्षेत्र, मैगी खरीदने को लेकर छात्रों और मेडिकल के दुकानदारों में झड़प। छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकानों में लगा दिया आग, 4 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास। झड़प में 4 दुकानें, 2 कार और बाइक जलकर राख, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली, नकाबपोश अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नवादा में हत्या के विरोध में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बोधगया में बुद्ध की सबसे ऊंची शयन मुर्दा वाली प्रतिमा, 30 फीट ऊंची है भगवान बुद्ध की प्रतिमा। दानापुर के बेटा में स्कूल को अपना भवन नहीं, कृषि भवन में चल रहा स्कूल। सरसा में रिश्वतखोरी का वीडियो हुआ वायरल, घूस लेते बड़ा बाबू की तस्वीर कैमरे में कैद। आरा में उचक्कों ने खुद को पुलिस बताकर सर्वे के नाम पर महिला से सोने के कंगन लेकर फरार। देवघर में अब एक जगह होगा मछली का कारोबार, मछली कारोबारियों में खुशी। लोहरदगा में बुलंद हौसले की मिसाल बनी सुश्रिता, पोलियो से ग्रसित होने के बाद भी बीटेक किया पास। जामताड़ा में बदहाल है पाबिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, 1960 में हुई थी ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना। गढ़वा में खाद्य सुरक्षा के नियमों की अनदेखी, 7000 दुकानदार लेकिन 700 लाइसेंस। सीतामढ़ी के बसौल में वाहन की ठोकर से बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क जाम किया। फारबिसगंज में 8 सूत्री मांगों को लेकर 13 मार्च से होगा डीलरों का प्रदर्शन। आरा में 2 महीनों के बाद फिर शुरू हुआ सदर अस्पताल का नशा मुक्ति केंद्र। बेतिया में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह घायल। बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पास सड़क से गुजर रही पलटी पिकअप वैन।
बेतिया में एसएसबी 44वीं बटालियन ने किया जागरूकता रैली कार्यक्रम का आयोजन। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने उत्तर ग्रामीण बैंक के मैनेजर से 2 लाख कैश और गाड़ी लेकर फरार। कटिहार में खाद की कालाबाजारी की सूचना पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी। मुंगेर के असरगंज खादी भंडार के पास सड़क हादसे में बच्चे की मौत। शेखपुरा में शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस ने टैंकर से 200 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। छपरा के मशरक जंक्शन के पास मिला बुजुर्ग का शव। यूक्रेन से छात्रों का लौटने का सिलसिला लगातार जारी। सिवान के कई छात्र यूक्रेन से लौटे। होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। समस्तीपुर में पुलिस शराब कारोबारियों पर रख रही खास नजर। बीजेपी की आंखों में खटक रहे हैं मुकेश सहनी। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी के व्यवहार को बीजेपी ने बताया मर्यादा के खिलाफ। सुपौल में कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाले 2 शराब तस्करी महिला के साथ गिरफ्तार। पटना में बंधने लगा होली गीतों से समा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी होली के रंग में रंगे। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पूर्णिया से जल्द शुरू होगा उड़ान। एयरपोर्ट की जमीन पर लगा था स्टे ऑर्डर। रांची में सीबीएसई बोर्ड छात्रों का इंतजार खत्म। टर्म 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी। 26 अप्रैल से मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट पारित। रामगढ़ में बेलपत्र और फूल से बन रही अगरबत्ती। मंदिर में चढ़ाए गए फूल से बन रहे अबीर और गुलाल। अरवल में जब्त हथियारों से बनेगा किसानों के लिए हल। पुलिस ने कोर्ट से मांगी अनुमति। गुमला में जमीन कब्जा करने की कोशिश विफल। ग्रामीणों ने कब्जा करने गए 2 लोगों पर बोला हमला। शेखपुरा के रामाधीन कॉलेज में 7 दिवसीय विशेष कैंप का हुआ आयोजन। शेखपुरा में होली और विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर एसपी और थानाध्यक्षों की बैठक। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में शराब बनाते एक महिला गिरफ्तार। सदर पुलिस ने की छापेमारी। शेखपुरा के बरबीघा में पर्यावरण की सुरक्षा और प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर 25 लोगों ने निकाली साइकिल अनहद यात्रा। नालंदा में एनएच 20 पर ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बांका के कोची डैम क्षेत्र में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। होली में शराब को लेकर चौकसी बरत रही औरंगाबाद पुलिस। विदेशी शराब की बोतलों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के स्काउट एंड गाइड भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन। होली के गीतों पर रविशंकर प्रसाद ने बजाया ढोलक। जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर। एक यात्री की मौत और 5 लोग जख्मी। वैशाली के बिदुपुर में ट्रैक्टर ने पिता पुत्र को रौंदा। बेटे की मौके पर ही मौत। धनबाद के नेशनल लोक अदालत में 11,041 मामलों में का हुआ निपटारा। 1,45,00,000 की हुई रिकवरी। लोहरदगा के समाधि स्थल बाबा मठ में बाबा गोविंद जी महाराज का कोई 501 दिया जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। पटना के शक्तिधाम दादी जी मंदिर में होली मिलन का हुआ भव्य आयोजन। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में हुए बवाल को लेकर एसडीएम और डीएसपी ने दोनों पक्षों के साथ की बैठक। सिवान के जिरादई पुलिस ने होली और शब बारात को लेकर 129 लोगों पर 107 कार्रवाई की। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में विश्व टीबी दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर समाहरणालय के पास शिक्षकों ने दिया धरना। लखीसराय के भुलाई गांव में पुलिस के द्वारा पुलिसिंग फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। लखीसराय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ समाधान। कटिहार में होने वाले रग्बी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए नवादा से टीम रवाना। लातेहार के चंदवा पुलिस ने ट्रक से 80 लाख रुपए का गांजा किया बरामद। रांची में कार्य में लापरवाही को लेकर उपायुक्त ने 12 सीओ पर की कार्रवाई। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू ने कहा, तीसरा मोर्चा अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगा। धनबाद के मुगवा में ईसीएल के कर्मचारियों ने सैफ सॉफ्टवेयर से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए किया प्रदर्शन। देवघर नगर निगम में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गढ़वा में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का किया गया निपटारा। चतरा के वशिष्ठ नगर पुलिस ने सड़क लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार।
गुमला के किंकरौदी गांव में पिता ने बेटी पर लकड़ी से किया हमला। सिवान के सकरा में अचानक टैंकर में आग लगने से मचा हड़कंप। दानापुर के महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए किया गया उमंग कार्यक्रम का आयोजन। किशनगंज में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 3 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त। शेखपुरा इस्लामिया हाई स्कूल के मैदान में रोजगार मेला का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में लोक अदालत में बिना कर्ज लिए बैंक द्वारा नोटिस भेजने का उठा मुद्दा। अरवल के इंडोर स्टेडियम में उर्दू निदेशालय के द्वारा मुशायरा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कटिहार में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में 22 जिलों के 1200 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। कैमूर के उद्यान विभाग पदाधिकारी ने भभुआ के किसान के यहां जाकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को देखा। जमुई के नक्सल प्रभावित चरका पत्थर में एसएसबी के जवानों ने बच्चों के बीच बांटा किताब और कॉपी। भभुआ कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटारा। कैमूर के लहूबारी में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 4 लोग जख्मी। बांका के अमरपुर थाना में जनता दरबार में कई मामलों का हुआ निपटारा। गिरिडीह में कई मांगों को लेकर समाहरणालय भवन में जनप्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन। रांची जिला प्रशासन ने होली को लेकर शांति समिति की बैठक की। रांची में कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल ने 7 से 13 मार्च तक मनाया जा रहा आइकॉनिक सप्ताह। धनबाद में बीडीओ ने लंबित आवास योजना को पूरा करने के लिए आवास वाहन किया रवाना। रांची में अवैध माइनिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स का हुआ गठन। जमशेदपुर पुलिस ने बिशुपुर में नशायुक्त चाय बेचने की शिकायत पर चाय का लिया सैंपल। देवघर में राजा मान सिंह का बनाया मानसरोवर का अस्तित्व खतरे में। गोड्डा के श्याम मंदिर से भागलपुर मनरोजा श्याम मंदिर के लिए निकाली गई निशान यात्रा। आदिवासी बाहुल्य जिला सिमडेगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। सिमडेगा अब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2022 का हुआ ट्रायल। गोड्डा के बसंतराय कित्ता मिडिल स्कूल में चुनाव में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने की तालाबंदी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।